आप सभी को मेरा नमस्कार। हर महिला के जीवन में प्रेगनेंसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और प्रेगनेंसी की वजह से महिला के शरीर के ऊपर कुछ चेंजेस और इफ़ेक्ट उसके हो सकते हैं। आज हम इन्हीं चेंजेस के बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपके लिए कि ये जो चेंजेस मैं बताने जा रहा हूँ, इनको सुन के आपको किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए या अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो कि प्रेगनेंसी की वजह से हमारे बॉडी के ऊपर क्या चेंजेस आ सकते हैं, सिर्फ ये आपको समझाना है। दूसरी एक चीज़, ये चेंजेस बॉडी के ऊपर क्यों होते हैं। ये एक कुदरती तरीका है जिससे महिला का शरीर प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो जो भी चेंजेस हैं, ये चेंजेस को हम लोकल और सिस्टमिक ऐसा दो हिस्सों में बांटेंगे। जैसे लोकल चेंजेस यानी प्रेगनेंसी यानी बेबी जहाँ पे ग्रो होने वाला है, यानी गर्भाशय यानी बच्चेदानी या फिर उसको यूट्रस बोलते हैं। तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, यूट्रस के जो मसल होते हैं उनका थिकनेस बढ़ता है, उनका स्ट्रेंथ बढ़ता है, ओवरऑल यूट्रस को ब्लड सप्लाई उसका बढ़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पे प्रेगनेंसी या बेबी बढ़ने वाला है तो उसको ज़्यादा ब्लड सप्लाई मिलना ज़रूरी होता है। यूट्रस के बाजू में जो अंडाशय होता है उसको ओवरीज बोलते हैं। तो ओवरीज में कॉर्पस ल्यूटियम ऐसे नाम की एक गांठ रहती है जिसका काम होता है कि 9 हफ्ते तक हार्मोन सीक्रेट करना, जो बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें है कि योनि मार्ग या फिर जो वजाइना है उसका ओवरऑल रंग जो है थोड़ा सा ब्लू कलर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई बढ़ने लगता है। तो ये हो गए लोकल चेंजेस। इसके अलावा बढ़ते हैं हार्ट के पास में। तो हार्ट का धड़कना थोड़ा सा तेज हो जाता है, यानी हार्ट बीट थोड़ा सा हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन बावजूद इसके बीपी थोड़ा सा कम हो जाता है। और पैरों की जो नसें होती है या फिर जिसको वेन्स बोलते हैं वो थोड़ी सी फूल जाती है। तो ये हार्ट और नसों के बारे में ये हो गया। फिर बढ़ते हैं लंग्स की तरफ यानी फेफड़े। फेफड़ों का जो काम है सांस को अंदर बाहर लेना, वो थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है तो बेबी के वेट की वजह से लंग्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। जैसे कि हम सबको पता है कि पहले 3 महीने में काफ़ी उल्टियाँ होती हैं। इसका कारण ये होता है कि प्रेगनेंसी जैसे ग्रो होती है तो हार्मोन का लेवल, बीटा एचसीजी नाम का हार्मोन है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, उसकी वजह से उल्टी होती है। टेस्ट बड का सेंसिटिविटी कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई महिला को कोई चीज़ के लिए, फूड आइटम के लिए लाइक्स या डिसलाइक, किसी का टेस्ट पसंद नहीं या फिर स्मेल पसंद नहीं, ये चेंजेस हो सकते हैं। उसके आगे बढ़े तो स्टमक यानी पेट के अंदर एसिड का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट बर्न यानी छाती में जलन जैसा लगना, ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती है। उसके आगे जो आंतड़ियाँ है, जो इंटेस्टाइन्स है, उनका काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उनका जो टोन होता है वो कम हो जाता है और उनकी जो हलचल होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो इसका प्रॉब्लम इसकी वजह से ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन ये काफ़ी कॉमन समस्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान। फिर आगे बढ़ते हैं किडनी की तरफ। तो किडनी का भी काम बढ़ जाता है, यानी यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, खासकर पहले 3 महीने में और आखिरी के 3 महीने में। इसके कई कारण हैं, बट मैं आपको संक्षेप में ये बता सकता हूँ कि बार बार यूरिन को आना ये एक कॉमन चीज़ होती है प्रेगनेंसी में। उसके अलावा मूत्र नलिका या फिर जिसको यूरेटर बोलते हैं वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे का प्रेशर होता है उसकी वजह से वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होना, ये भी काफ़ी कॉमन चीज़ होती है। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन थायराइड, जो एक ऐसा हार्मोन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और प्रेगनेंसी के दौरान इसका रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत से पेशेंट को थायराइड का मेडिसिन अलग से लेना पड़ सकता है। तो इसके अलावा स्पाइन यानी अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है। नॉर्मली
हमारा जो रीढ़ का हड्डी है उसके कर्वेचर्स होते हैं, फिक्स कर्वेचर होते हैं, बट जैसे बेबी ग्रो होता है तो प्रेशर की वजह से उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है, तो बैकएक का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होता है। मसल जो रहते हैं, लेग के मसल या फिर पैरों के जो मसल है उनका काफ मसल में क्रैम्प्स आना ये काफ़ी कॉमन होता है, क्योंकि शरीर के अंदर मैग्नीशियम और एल कार्निटिन जैसे कुछ चीज़ों का उनकी डिमांड बढ़ जाती है बॉडी में, तो मसल क्रैम्प भी एक कॉमन चीज़ होती है। स्किन की बात करें तो स्किन ओवरऑल थोड़ी काली पड़ती है, चेहरे के ऊपर थोड़े से काले धब्बे। जो पेट की स्किन है उसमें सेंटर में ब्लैक लाइंस आ सकती है और साइड में स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं, जिसको लीनिया नाइग्रा और स्ट्राई ग्रेविडेरा बोलते हैं। ये कुछ स्किन के चेंजेस है। हेयर फॉल हो सकता है। तो ये सब चेंजेस मैंने कुछ आपको बताए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ये चेंजेस जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये चेंजेस रिवर्स हो जाते हैं। इनमें से काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप ये बाद में ठीक हो जाता है। और ये एक जर्नी है प्रेगनेंसी का, जो 9 मंथ का जर्नी है, इसको आप एंजॉय करें, इन चेंजेस को आप एक्सेप्ट करें, इनका टेंशन नहीं लें और इनको एक्सेप्ट करके इन चीज़ों को आप एंजॉय करें। इस जानकारी से आपको शायद कुछ मदद मिल सकती है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और धन्यवाद।